अभी मुक्तेश्वरानंद जी को योगी आदित्यनाथ अपने पैरों पर गिरा करके नाक रगड़वाना चाहते हैं। क्या मांग गलत कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी? क्या गाय को कटने दिया जाए? 4,000 लोग जा रहे हैं पूरे देश भर से वहीं विद्या मठ में। 1 साल तक बताया कि और 1 साल तक वो कर रहा, वो लड़का चला गया, इनको बता दिया, और वो लड़का किसी को नहीं बताया। ये कमिश्नर थे, वो बच्चे जो है सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में नहीं जा सकते थे? किसी थाने में नहीं जा सकते थे? क्या डीजीपी क्या नहीं जा सकते थे? खुद योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके क्या मठ में नहीं जा सकते थे? तो रामभद्राचार्य ऐसे ही नीच लोगों को अपना गुरु दीक्षा देते हैं। ब्रह्मचारी, अरे कुकर्मी कहो यार, महाराज लोग कहते हैं उनको। तुम कहो महाराज, मजाक बना लिए हो क्या? नहीं मानेंगे महाराज, हम नहीं मानेंगे उसको। जाके बोल देना उसको हम कुकर्मी मानते हैं, कलंकी मानते हैं, कलंकी आशुतोष, कुकर्मी आशुतोष कह देना उसको। हम महाराज कहने जाएंगे? हमारा महाराज सिर्फ एक है, जिसका नाम स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज है। ये कुकर्मी आशुतोष है, इसके ऊपर गोकशी का मुकदमा लगा है। और जब से जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी, जब से गोवध के ऊपर पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाने में है, तब से इसका धंधा गड़बड़ा गया। ये तो भगवा उड़ा था। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और योगी आदित्यनाथ के सरकार में तुम भगवा ओढ़ करके खूब गैया काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पैसा खाली योगी आदित्यनाथ के मठ पे पहुंचा देना, और गैया के साथ साथ तुम भगवान को काटो, देवी देवता को काटो, इंसान को काटो, चाहे शंकराचार्य और धर्माचार्य को काटो। योगी आदित्यनाथ पीछे से बैठे हुए हैं, वो तुमको संरक्षण देंगे क्योंकि उनको पैसा चाहिए। अब लिंचिंग तुम अखलाक से लेकर के आफ्ताब तक कर रहे हो, तब तुम्हारी उगाए मैया हो जा रही हैं। ये रामभद्राचार्य से दीक्षा नहीं लिया था, उससे पहले ये हिस्ट्री सीटर है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी किसी थाने में नहीं छपे हैं हिस्ट्री सीटर के नाम पर, और उसके बाद ही बाबा बन गया। तो नीच गुरु का नीच चेला, उच्च गुरु का उच्च चेला। अगर आरोप सिद्ध हो गया तो चौराहे पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी को टांग करके जो है 150 गोलियों से भून दिया जाए। लेकिन आरोप अगर गलत हुआ तो इस कुकर्मी आशुतोष को चौराहे पर जूते मार करके इसका मौत जब तक न हो जाए तब तक की सजा सुनाई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जेड श्रेणी का सुरक्षा हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद को दिया जाए, क्योंकि किसी अपराधी से नहीं है उनकी लड़ाई। ये साक्षात एकदम सर्वविदित है कि योगी आदित्यनाथ स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मारना चाहता है। अगर ये गलत आरोप हुआ तो तुमको मैं खुद हिंदू धर्म के ऊपर कलंक लगाने के आरोप में तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि आने वाली 7 नस्लें भी तुम्हारे और रामभद्राचार्य के मठ की 7 नस्लें भी कभी भी हिंदू धर्म ध्वज के ऊपर थूकने का काम नहीं करेगी। ये हिंदुओं के ऊपर थूका है, ये हिंदू धर्म के ऊपर थूका गया है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज कर ली गई है। इलाहाबाद की पॉक्सो कोर्ट के ऑर्डर के बाद आज प्रयागराज के झूसी थाने में FIR दर्ज हो गई है। और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जब जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ इस तरह के आरोप लगना बहुत गंभीर बात है, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बल्कि पॉक्सो का मामला बताया जा रहा है। और इस पर गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिस तरह की धाराएं लगी है, जिसमें अधिकतम 20 साल की सजा बताई जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और सोशल एक्टिविस्ट बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो लगातार उनके विषयों पर हमेशा खुलकर बोलते रहे हैं। आज भी उनसे बातचीत करेंगे कि जानेंगे कि ये जो आरोप लगा है कितना सही है और इस तरह की आरोप क्यों उनके ऊपर लगाया गया है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथी। सबसे पहले क्या आपकी प्रतिक्रिया है कि उन पर यौन शोषण और जो है पॉक्सो के तहत FIR दर्ज कर ली गई है? देखिए, ये हमारे हिंदू धर्म पर सबसे काला कलंक लगाने की कोशिश की गई। हमारे हिंदू धर्म के धर्म ध्वज, हम लोगों के धर्म सम्राट भगवान पूज्य श्री अभी मुक्तेश्वरानंद जी को इस तरीके की गंदी धाराओं में, इस तरीके से उनके मान मर्दन की धाराओं में मुकदमा निरुद्ध कर देना, इसका यह मतलब है कि हिंदू धर्म के चरित्र के ऊपर धारा लगा देना, मुकदमा लगा देना, हिंदू धर्म के सिद्धांत और हिंदू धर्म के शास्त्रों पर यह नीच मुकदमा, यह नीच सोच एक बड़ा कलंक के रूप में लगा है। इसका दुख है। लेकिन मैं सबसे पहली बात ये जानना चाहता हूँ कि हिंदू होकर के हिंदू धर्म सम्राट के ऊपर किस कुकर्मी व्यक्ति ने इस तरीके का साहस दिखाया है। मुकदमा होगा, जांच होगा, वो अलग की बात होगी, लेकिन हम अपने धर्म और अपने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म के सम्राट के खिलाफ
इस तरीके की गंदी साजिश करने वाले लोगों को सड़कों पर खींच करके ला करके फैसला करने के मूड में हैं। हम अब रुकने वाले लोग नहीं हैं और हम ना ही अब चुप रहेंगे। हमारी बात हमारे तक थी। तुम योगी आदित्यनाथ के जो ये चेले चापड़ हैं, योगी आदित्यनाथ का तलवा चाट करके जो भगवा पहन करके हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, और योगी आदित्यनाथ ने सबसे गलत काम ये किया, सबसे बुरा काम ये किया कि जो खुद हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को न मानते हों योगी आदित्यनाथ, वो हिंदुओं के ठेकेदार हो गए। और उनका सबसे बड़ी गलती ये हो गई, उनके विनाश का सबसे बड़ा कदम ये है, उनके पतन का सबसे बड़ा कदम यह है कि वो साक्षात स्वयं भगवान शंकराचार्य पूज्यपाद श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी से टकरा रहे हैं। ये इनकी अहंकार, ये इनकी साहस हो गई। कुछ चंद राजनीतिक दल अब तय करेंगे कि हिंदू धर्म का सम्राट कौन होगा, राजनीतिकरण होगा अब हिंदुओं का। अरे सत्ता पाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने जितना कांड किया वो तो ठीक है, चलो भाई राजनीतिक स्तर पर है, तो क्या इतना अहंकार बढ़ गया है योगी आदित्यनाथ का और इतने वो बेलगाम हो चुके हैं कि अब वो जो है हिंदू धर्म के सम्राट के ऊपर पास्को जैसा नीच मुकदमा लगवा करके और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का साहस तोड़ना चाहते हैं। दो नाबालिग बच्चों के बयान पर मैं साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ जी और आप और योगी आदित्यनाथ जी के जो चेले चापड़ हैं कुकर्मी टाइप के, ये सब कुकर्मी हैं, ये सब कलंकी हैं। जो भी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के ऊपर आरोप लगा रहा है या जो उनको नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, ये तय जान लीजिए कि उनके खून में कहीं ना कहीं कालापन मिला हुआ है। वो बेहद ही नीच किस्म के और कलंकी खून की पैदाइश होंगे जो हिंदू होकर के हिंदू धर्म ध्वज और हिंदू धर्म सम्राट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका भी दूध का दूध और पानी का पानी हम लोग करा देंगे। कोर्ट है, पुलिस है, जांच होगी। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि वो जो दो तो बच्चे थे, हम पूरा जब पढ़े उनका पूरा लाजी, वो दो बच्चे थे, उनके शिविर में से निकल करके अब भाग करके यही कमिश्नर था कुकर्मी आशुतोष, यही उस समय यही बहुत बड़े माने राजा थे, यही बहुत बड़े न्यायाधीश बने थे। क्या वो दो बच्चे इनके यहाँ जा सकते थे? वो बच्चे जो है सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में नहीं जा सकते थे? किसी थाने में नहीं जा सकते थे? क्या डीजीपी क्या नहीं जा सकते थे? खुदा योगी बाबा मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके क्या मठ में नहीं जा सकते थे? डायरेक्ट इसी कुकर्मी आशुतोष के आश्रम में जाना था। ये वही कुकर्मी आशुतोष है जिसके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। और ये क्यों तिलमिलाया हुआ है? ये इसलिए तिलमिलाया हुआ है कि इसकी जो गुरु दीक्षा हुई है वो बेहद ही विकृत मानसिकता के जो संत हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है कौन उनको जगत गुरु बनाया है, किस विधि से बने हैं, कहाँ के वो मठ हैं, कहाँ के वो गुरु हैं। रामभद्राचार्य की बात कर रहा हूँ। तो रामभद्राचार्य ऐसे ही नीच लोगों को अपना गुरु दीक्षा देते हैं। ब्रह्मचारी, अरे कुकर्मी कहो यार, महाराज लोग कहते हैं उनको। तुम कहो महाराज, मजाक बना लिए हो क्या? अपना मुंह अपना मुट्ठी हमारे मुंह में डाल दोगे और हम गूंगे हो जाएंगे? आप नहीं मानेंगे महाराज? हम नहीं मानेंगे उसको। जाके बोल देना उसको हम कुकर्मी मानते हैं, कलंकी मानते हैं, कलंकी आशुतोष, कुकर्मी आशुतोष कह देना उसको। हम महाराज कहने जाएंगे? हमारा महाराज सिर्फ एक है जिसका नाम स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज है। मैं अपने धर्म के शंकराचार्य को मानूंगा, मैं ऐसे गोवध वालों को मानूंगा। वही तो मैं जा रहा था बोलना, यही कुकर्मी आशुतोष है, इसके ऊपर गोकशी का मुकदमा लगा है। और जब से जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी जब से गोवध के ऊपर पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध लगाने में है, तब से इसका धंधा गड़बड़ा गया। ये कुकर्मी आशुतोष ये गाय कटवा करके धंधा पैसा कमाता, घर परिवार और अपना पूरा ऐशो आराम से जीता है। तो ये तो भगवा ओढ़ा था। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ के सरकार में तुम भगवा ओढ़ करके खूब गैया काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पैसा खाली योगी आदित्यनाथ के मठ पे पहुंचा देना और गैया के साथ साथ तुम भगवान को काटो, देवी देवता को काटो, इंसान को काटो, चाहे शंकराचार्य और धर्माचार्य को काटो। योगी आदित्यनाथ पीछे से बैठे हुए हैं, वो तुमको संरक्षण देंगे क्योंकि उनको पैसा चाहिए। सबसे ज्यादा लड़ाई किस बात का अभिमुक्तेश्वरानंद लड़ रहे हैं?
महाराज अभिमुक्तेश्वरानंद जी सिर्फ इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से स्लॉटर हाउस यानी गोवध बंद हो, पूरी तरीके से बंद हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गो मांस का सबसे बड़ा निर्यातक प्रदेश है। क्यों लागू किए हो जब तुम योगी हो, मठ हो, हिंदू हो? एक तरफ तो गौ माता है, मॉब लिंचिंग तुम अखलाक से लेकर के आफ्ताब तक कर रहे हो, तब तुम्हारी उगाए मैया हो जा रही हैं। एक भी भाजपाई या एक भी भाजपा का कोई नेता किसी स्लॉटर हाउस पर जाकर के प्रदर्शन किया कि बंद कर? मुसलमान का दुकान है, उसके लिए बजरंग दल खड़ा हो जा रहा है। मर गया बजरंग दल उत्तर प्रदेश का। अब तो जितना ये छेड़ेंगे उतना वो खुलेगा परत दर परत। तो बजरंग दल क्या भाजपा प्रायोजित जो है ऐसा विंग है कि जो भाजपा कहे कि बलात्कारी को माला और भगवान बना दो, माला पहना करके बलात्कारी को भगवान बना के पूजा करने लगे? यही है बजरंग दल। तुमने कभी देखा किसी बजरंग दल को कि किसी स्लॉटर हाउस, किसी गोकसी के खिलाफ जाकर के उत्तर प्रदेश के किसी स्लॉटर हाउस के सामने धरने पर बैठा हो और बोला हो कि गोकसी बंद करो? भले योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, हम गोवध के खिलाफ हैं, हम अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हैं। क्या अपराध है अभिमुक्तेश्वरानंद जी का? यही कि गाय माता को न काटा जाए। कितने भाजपा के और हिंदूवादी संगठनों ने, हम आपसे पूछना चाहिए, कितने लोगों ने समर्थन दिया है? कितने ब्राह्मण समाज के संगठनों ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को दिया है? और ये बतियाएगा कुकर्मी आशुतोष, जिसके ऊपर रेप का मुकदमा है, इसका खुद स्लॉटर हाउस में पैसा लगा है। ये मैंने जब ये रामभद्राचार्य से दीक्षा नहीं लिया था उससे पहले ये हिस्ट्री सीटर है शामली में, कांदली थाना में, शामली जिले के कांदली थाना में 76A के तहत हिस्ट्री सीटर है। 34 या 36 नंबर पर, 37 नंबर पर इसका नाम छपा है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी किसी थाने में नहीं छपे हैं हिस्ट्री सीटर के नाम पर, और उसके बाद ही बाबा बन गया। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसमें यह है कि विद्या मठ जो उनका है वहाँ पे उनकी रंगरेलियां मनाते हैं, उनकी सखियां हैं। आप तो वहाँ पे पहले तो उस कुकर्मी का वो कहाँ है मठ, पहले उसका चेक किया जाए। इसका यह मतलब है कि वो बेहद गंदगी के साथ रह रहा है। आप तो गए विद्या मठ? हमने तो कभी नहीं देखा। कोई जो है इतना अत्याचार करेगा और बच्चे जो है इतने जो है डरे समय रहेंगे कि इतना हजारों हजार लोग जा रहे हैं पूरे देश भर से वहीं विद्या मठ में। 1 साल तक बताया कि 1 साल तक वो कर रहा, वो लड़का चला गया, इनको बता दिया, और वो लड़का किसी को नहीं बताया। ये कमिश्नर थे। ये पूरा प्रायोजित खेल है अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साहस को चुनौती देने के लिए, उनको गिराने के लिए, और गोवध पर नकेल ना हो। तो ये गोवध करने वाला है। ये तो गंगा, गाय और ब्राह्मण को अपमानित करने वाला है। इससे बड़ा नीच और कलंकी कौन होगा? आशुतोष, कुकर्मी आशुतोष से बड़ा। अब वो भी रामभद्राचार्य, वही रामभद्राचार्य है ना जो बोलता है कि ढोल पशु शूद्र नारी ये तारन के अधिकारी, जो पुरुषवादी सोच का है, जो जरा सा भी समानतावादी सोच नहीं रखता है, जिसको मैं अंधराचार्य बोला था। ये वही उसी गुरु का न चेला है जिसने कहा था कि ब्राह्मणों में उपधिया, दीक्षित, पाठक ये नीच किस्म, चौबे ये बेहद नीच किस्म के होते हैं, जो अपने जाति का नहीं है, जो अपने माटी का नहीं है। वो भाजपा का खाली दलाली करके अपना कर रहा है। तो नीच गुरु का नीच चेला, उच्च गुरु का उच्च चेला। ये सिर्फ व्यक्ति विशेष अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर हमला नहीं है, ये पूरे हिंदू धर्म के सभी अनुयायियों के ऊपर ये हमला है। और सारे हिंदू धर्म के अनुयायी जो भाजपाई नहीं है, इस पूरे मुद्दे पे भाजपाई मजा ले रहा है। भाजपा से कोई हिंदू धर्म और शंकराचार्य से मतलब नहीं है। भाजपा को यह है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहें, उनके लिए हम जी जान दे दें। तो सत्ता के लिए तुम अपने धर्म सम्राट से टकरा रहे हो। फिर दूसरी बात यह है कि जांच कराओ। और मैं पुलिस कमिश्नर से कहना चाहता हूं कि आप अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर लगे हुए पासकों का जांच जल्द से जल्द करिए। अगर आरोपी होंगे तो हम मांग करना चाहते हैं कोर्ट से कि अगर हमारे शंकराचार्य जी आरोपी हैं तो हम न्यायाधीश महोदय से, अदालत महोदय से, उच्चतम न्यायालय से ये मांग करते हैं कि इस तरीके का घृणित और नीच कर्म करने वाला कोई भी व्यक्ति भगवाधारी नहीं हो सकता, ना हमारे हिंदू धर्म का सम्राट बन सकता है। तो मैं मांग करता हूं कि चौराहे पर अगर आरोप सिद्ध हो गया तो चौराहे पर अभिमुक्तेश्वरानंद जी को टांग करके जो है 150 गोलियों से भून दिया जाए। लेकिन आरोप अगर गलत हुआ तो इस कुकर्मी आशुतोष को
चौराहे पर जूते जूते मार करके इसका मौत जब तक ना हो जाए तब तक की सजा सुनाई जाए। दूध का दूध पानी का पानी होगा। शामली में ये रेप का आरोपी है, सारे आरोपी हिस्ट्री सीटर है। ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर क्या है, और योगी आदित्यनाथ का, रामभद्राचार्य का और ये कुकर्मी आशुतोष का जो साजिश है ये सफल नहीं हो पाएगा। कह देना भाजपाइयों से कि एक नहीं 200 और मुकदमे लगवाओ, और गंदी गंदी नीच हरकत का लगवाओ। देश और दुनिया सुन रहा है, समझ रहा है। अरे जो भाजपा के खिलाफ भी नहीं है अभी मुक्तेश्वरानंद जी, उनको जलील किया, उनके बटुकों को मारा, और उसके बाद गोकसी माने गाय को राज्य माता घोषित करो और गाय पर गोकसी बंद करो। ये कुकर्मी आशुतोष इसीलिए तिलमिलाया हुआ है कि इसका स्लाटर हाउस में शेयर है, पता करिए, और इसका धंधा बंद हो रहा है, इसका पैसा खत्म हो जाएगा तो ये बिलबिला रहा है, तो ये गलत आरोप लगा रहा है। लेकिन कुकर्मी आशुतोष इस बात को जान लेना, तुम भगवान शंकराचार्य से टकराने गए हो। बड़े अच्छे और पूरी सरकार की सरकार ध्वस्त हो गई है, तुम्हारा विनाश आना है, तय है। अब भाजपा को कोई नहीं बचा सकता। नोट कर लो, आज ये 23 फरवरी 2026 को मैं बोल रहा हूँ, 1 साल के अंदर पूरी भाजपा का चिता न जल गया, क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं, वो साक्षात स्वयं जो ब्रह्मांड में बैठे हुए भगवान शंकराचार्य की रूह है, आत्मा है, वो इनका विनाश पर तुल गई है। ये टकरा रहे हैं ना, इनका चूर चूर इनको हो जाना है। इनको पीस करके पिसान बना देगा धर्म और शास्त्र दोनों मिल करके। और मैं इन लोगों को कदापि नहीं छोड़ना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ हिंदुओं से कि देखो 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 हिंदुओं, तुमको किस तरीके से बरगला के खाली स्वयं आरती योगी आदित्यनाथ का हो, सभी अभी मुक्तेश्वरानंद जी का ना हो। एक बार वो शंकराचार्य नहीं है, दूसरी बार वो बलात्कारी भी हो गए, तीसरी बार वो जो है धर्म और शास्त्र के अनुसार गाय को राज्य माता का घोषित करा रहे हैं, वो भी गलत है। क्या मंगवा गलत है, हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर क्या मांग गलत कर रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी। क्या गाय को कटने दिया जाए? क्या राज्य माता न घोषित किया जाए गाय को? क्या चाहते हो? क्यों तिलमिलाए हो? क्यों मारना चाहते हो? और जेड श्रेणी का सुरक्षा हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद को दिया जाए, क्योंकि किसी अपराधी से नहीं है उनकी लड़ाई। ये साक्षात एकदम सर्वविदित है कि योगी आदित्यनाथ स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मारना चाहता है, उनकी हत्या करवा देगा। योगी आदित्यनाथ खुद मारना चाहते हैं भगवान शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी को। ये कैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि ये जो आरोप लग रहे हैं, ये हत्या का साजिश करने का आरोप है। अभी कैरेक्टर पर हमला करेंगे, उसके बाद हिंदू धर्म को कलंकित करने के नाम पर कोई नाजायज संगठन उठेगा और स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी कहीं पदयात्रा करेंगे, कहीं गाय माता के लिए राज्य माता और राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आंदोलन करेंगे, तो कभी भी उनकी हत्या की जा सकती है। हम लाखों करोड़ों अनुयायी जो हिंदू धर्म के हैं, ये मांग करना चाहते हैं केंद्र सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से, मोदी से नहीं, योगी से नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करना चाहते हैं कि देश के सर्वोच्च हिंदू गुरु, हिंदू महाराज, धर्मध्वज भगवान शंकराचार्य पूज्यपात श्री अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। उनकी हत्या कभी भी योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो साफ साफ उनसे तिलमिलाए हुए हैं, वो जानते हैं, वो गिराना चाहते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को योगी आदित्यनाथ अपने पैरों पर गिरा करके नाक रगड़वाना चाहते हैं, उनको रुलाना चाहते हैं, और ये हम नहीं बर्दाश्त करना चाहते और ये हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से हमारा निवेदन है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, ताकि उनके जान माल की रक्षा हो। और कुकर्मी आशुतोष, तुमको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, तुम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कहीं भी छिपे रहोगे, अगर ये गलत आरोप हुआ तो तुमको मैं खुद हिंदू धर्म के ऊपर कलंक लगाने के आरोप में तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि आने वाली 7 नस्लें भी तुम्हारे और रामभद्राचार्य के मठ की 7 नस्लें भी कभी भी हिंदू धर्म ध्वज के ऊपर थूकने का काम नहीं करेगी। ये हिंदुओं के ऊपर थूका है, ये हिंदू धर्म के ऊपर थूका गया है, और इसकी जांच अब होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से, जिस तरह से उन्होंने स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर बातें कही हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।